नमस्कार, मैं हूं पीएस त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम सितारे बारे। आप सभी दर्शकों का इस कार्यक्रम में स्वागत। आज हम बात करेंगे आज के पंचांग की, व्रत त्योहार की और साथ ही हम आपको आपका राशिफल भी बताएंगे। इसके अलावा हम आज चर्चा करेंगे आरोग्यता की देवी माँ शीतलाष्टमी की। जी, शीतला सप्तमी और शीतलाष्टमी में क्या करें, इस पर चर्चा होगी। इसके अलावा आपके फ़ोन कॉल्स होंगे, आप सीधे फ़ोन करके अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 07714008777। अब से आधे घंटे तक लगातार ये फ़ोन लाइन खुली रहेगी और हमें आपके फ़ोन का इंतजार रहेगा। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और जानते हैं आज का पंचांग। आज शुभ संवत 2077 शक 1942 सूर्य उत्तरायण का चैत्र महीने के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि है और दिन शनिवार। आज षष्ठी दिन को 5:39 तक होगी और इसके अलावा आज मूल नक्षत्र होंगे। रात्रि को 2:39 तक आज चंद्रमा धनु राशि में होंगे। आज का राहु काल 9:01 से लेकर 10:34 तक होगा। तो दोस्तों, ये तो था पंचांग और अब बात करते हैं आरोग्यता के देवी शीतला की। जी हाँ, इन दिनों में कोरोना काल है और मुझे ऐसा लगता है कि इसी तरह की महामारियों में माता शीतलाष्टमी की पूजा की प्रक्रिया शुरू ही होगी। आरोग्यता की देवी माँ शीतलाष्टमी या शीतला सप्तमी स्कंद पुराण में शीतला माता के स्वरूप का विधि पूर्वक विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है और इसके अनुसार शीतला आरोग्यता की देवी है, जिनके हाथों में कलश, सूप, मार्जर और साथ में नीम के पत्ते में और कहते हैं गर्दभ की सवारी है और उस पर वे अभय मुद्रा में विराजमान है। स्कंद पुराण में इनकी अर्चना स्तोत्र जो है शीतलाष्टक के नाम से दिया गया। शीता माता भगवती दुर्गा का ही स्वरूप है। जब गर्मी प्रारंभ हो जाती है तो शरीर में अनेक प्रकार के पित्त विकार भी प्रारंभ हो जाते हैं। शीतलाष्टमी और शीतला सप्तमी व्रत से चेचक के रोगों से बचाने की प्राचीन काल से परंपरा चली रही है और तभी से व्रत है। आयुर्वेद की भाषा में चेचक का ही नाम शीतला कहा गया। अतः इस उपासना से शारीरिक शुद्धि, मानसिक पवित्रता और खान पान की सावधानियों का संदेश मिलता है। शीतला सप्तमी के दिन व्रत रखने से और विधिवत शीतला के पूजन करने से बीमारियां घर से दूर रहती हैं और परिवार के सदस्य निरोगी बने रहते हैं। इस दिन घर की रसोई में हाथ की 5 उंगलियों पर घी लगा करके दीवार पर छापा जाता है। उसके बाद उस पर रोली और चावल लगाकर शीतला माता की आरती गाई जाती है। इसके अलावा घर के आसपास भी जल और अर्पित किया जाता है, जो स्वच्छता का प्रतीक है। इस दिन बासी खाना माता के नैवेद्य के रूप में चढ़ाया जाता है, जिसे बाद में सभी प्रसाद के रूप में लेते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस दिन के बासी खाने के बाद बासी खाना बंद कर देना चाहिए। शीतला आरोग्यता की देवी है। माँ शीतला सप्तमी के दिन माता शीतला को भोग लगाने के बाद घर में चूल्हा नहीं जलता है, यानी ठंडा खाना खाया जाता है। चलिए, तो कुल मिलाकर के महामारियों में, शास्त्रों में, महामारी के समय में और शीतला के पूजन का विधान था। इन दिनों भी हम लोग कोरोना से पीड़ित हैं, इसलिए हमें भी माता शीतला सप्तमी का व्रत जरूर रखना चाहिए और साथ में ही हमें शास्त्र का अनुकरण करना चाहिए। सफाई, इसके अलावा महामारी से बचने के लिए जो आइसोलेशन है, जिसको एक कमरे में रखा जाता था चेचक के मरीज को, उसी तरह से आइसोलेशन का ध्यान रखें, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें, क्योंकि ये छूत से फैलने वाली बीमारी हुआ करती थी चेचक। तो इन दिनों में भी कोरोना इसी तरह से, वो भी कम्युनिटी स्प्रेड इसी तरह से होती है। इसलिए कोशिश करें कि शीतला का व्रत तो करें, मगर शीतला व्रत के नियमों का भी पालन करें ताकि आप कोरोना से बच सकें। चलिए, अब इसके बाद 12 राशियों का सफर शुरू करेंगे। वो आपको स्क्रीन पर दिखेगा। स्क्रीन के दाहिनी ओर आपको मेष से लेकर मीन राशियों का हाल दिखेगा। हमारे साथ पहली कॉलर है चित्रलेखा जी। चित्रलेखा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए, क्या जानना चाहते हैं? जय श्री महाकाल पुजार पंडित जी। जी जी। मेरे 2 प्रश्न है। एक तो भाई की उम्र तो ज्यादा है, लेकिन फिर भी पूछना चाहती हूँ कि 25 साल है, 9/7/65 का जन्म है उसका, और उसका शादी का योग है कि नहीं, और घर का मकान कब होगा? समय नहीं बताया आपने। 9/7/65 सुबह 10:30 बजे। और जन्म स्थान? उज्जैन। ये भैया की डेट ऑफ बर्थ है? हाँ, भैया का है। उम्र तो हो गई है 55 साल, लेकिन फिर भी उम्मीद ये है कि उसकी शादी हो जाए, बच्चे हो जाए तो घर में रौनक हो जाए। चलिए, घर का मकान कब बनेगा और शादी कब होगी? चलिए, ये देखते हैं। इनका जन्मलग्न सिंह है और इनकी जो राशि है वो मकर है
और जैसे मैंने कहा कि मकर राशि में 6 अप्रैल तक बृहस्पति भ्रमण करेंगे, उसके बाद मकर राशि से कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे जातक जो मकर और कुंभ राशि के जातक है, वैसे तो 12 राशियों के जातक इससे प्रभावित होंगे, मगर मकर राशि वाले जातकों के लिए सौभाग्य का विषय जरूर है। इस समय हम जो देखें दशा शनि की महादशा में हम देख पा रहे हैं कि राहु के अंतर्दशाएं चल रही हैं। जीवन में खूब सारी उलझनें हैं और इन उलझनों के कारण थोड़े से परेशान हैं। शायद यही कारण है कि उनको लगता है कि बहुत जल्दी शादी हो जाती तो अच्छा होता। तब सवाल यह है कि शादी में विलंब हो गया है, करना क्या चाहिए। तो शादी से पहले अर्क विवाह कराएं, जो नांदीमुख श्राद्ध के साथ शनिवार रविवार या हस्त नक्षत्र में कराया जाता है। दूसरा, नित्य भगवान सूर्य को अर्घ दें और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। और शायद हो सके तो एक 4 कैरेट का माणिक, एक 4 कैरेट का मूंगा, एक 4 कैरेट का टोपाज धारण करें। बहुत जल्दी इनकी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। जहाँ तक सवाल घर बनाने का है, मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले 2023 तक घर बनाना आसान नहीं है। यदि घर बनाया तो प्रेशर ज़्यादा बढ़ेगा, वर्कलोड बढ़ेगा, इसके चलते परेशानी हो सकती है। इसलिए कोशिश करें घर बनाने का जो निर्णय है 2023 तक सस्पेंड करके रखें। हमारे साथ अगली कॉलर है मंजीत जी। मंजीत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं। जी मंजीत जी, मेरी आवाज मिल रही है? हेलो पंडित जी, प्रणाम। जी बताएं फटाफट, डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस। मुझे अपने भाई के बारे में जानना था पंडित जी, उसके शादी के बारे में। इसका जन्म है 27 नवंबर 1988 शाम के 4 बजे और बिलासपुर जिले का जन्म है जी। और अपने बारे में जानना था, मेरी शादी का जीवन कैसा रहेगा, मैं डिवोर्स मेरा हो जाएगा क्या, अपने बारे में जानना चाहती थी। 12 फरवरी 1991 मेरा जन्म तारीख है। धीरे धीरे एक टाइम में एक ही कुंडली देखी जा सकती, क्योंकि कंप्यूटर पे 2-4 स्क्रीन नहीं है। पहले भाई के बारे में जान लीजिए, क्या जानना चाहती है? भाई की शादी के बारे में जानना चाहती थी। चलिए देखते हैं शादी कैसे होगी, शादी होगी कि नहीं, मैरिटल लाइफ कैसा रहेगा। इस बच्चे का जन्म लग्न मेष है, इसकी जो राशि है वो है मिथुन। अगर हमने कहा हो कि मिथुन राशि के जातकों के लिए भी 6 अप्रैल के बाद में बृहस्पति भाग्यस्थान में जाएगा, तो ये निश्चित तौर पर इनके लिए एक बड़ा अवसर लेकर आएगा। बड़ा प्रश्न है कि शादी में व्यवधान क्या है। 7वें स्थान के स्वामी शुक्र हैं, शुक्र अपनी जगह पर बैठे हुए हैं, मंगल 12वें स्थान में बैठे हैं, यानी शादी से पहले इन्हें भी अर्क विवाह कराना चाहिए। अर्क विवाह कराने से इनकी परेशानियां दूर होंगी। और दूसरा, इन्हें एक 8 कैरेट का इटालियन मूंगा, 4 कैरेट का टोपास पहनना चाहिए, गुरुवार का व्रत करना चाहिए। और मुझे से लगता है कि चने की दाल गुड़ का दान 1 वर्ष तक गुरुवार के दिन किसी मंदिर में दान करना चाहिए, इससे इन्हें काफ़ी फायदा होगा। याद रखें, इनके चंद्रमा की अंतर्दशाएं चल रही हैं और चंद्रमा की दशाओं में इन्हें बहुत सारा लाभ होना है। मतलब 6 अप्रैल से लेकर 1 वर्ष के भीतर में इनके विवाह होने की संभावना है। शादी के बाद का दाम्पत्य जीवन काफ़ी अच्छा रहेगा, मगर ये जरूर है कि शादी से पहले अर्क विवाह करा लेना चाहिए। जी हमारे साथ अगले कॉलर देवेंद्र हैं। देवेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं। पंडित जी नमस्कार। जी नमस्कार। मैं पंडित जी अपनी बेटी के बारे में जानना चाहता हूँ। मेरी बेटी की शादी हो चुकी है, लेकिन वो अब घर में बैठी है। डेट ऑफ बर्थ? डेट ऑफ बर्थ है जी 12/9/1995 और समय? समय 7:04 शाम का। जन्म स्थान? चंडीगढ़ PGI। बहुत सुंदर। अब सवाल ये है कि ये आपके बेटे की कुंडली है? बेटी जी, बेटी मेरी डॉटर। बेटी की जी। और शादी हो गई है? हाँ जी, शादी हो गई, लेकिन वो झगड़ा चल रहा है अभी। चलिए अभी तेजना नहीं, हमें इसको दूसरे बारे में पता करना है। चलिए आइए देखते हैं। इस बच्चे का जन्म लग्न मीन है और इनकी जो राशि वो है सिंह। मुझे से लगता है कि लग्न में शनि केतु, शादी में काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्सेस हैं और 7वें स्थान में बुध राहु है। मुझे से लगता है प्री मैरिटल, मैरिटल और पोस्ट मैरिटल सटनिक इफेक्ट, माने शादी के पहले, शादी के वक्त और शादी के बाद काफ़ी तनाव बना हुआ है। राहु की दशाएं चल रही हैं और मुझे से लगता है जून 2021 तक परिस्थितियाँ ज़्यादा खराब हो सकती हैं। इसमें सेपरेशन की भी संभावनाएं हो सकती हैं या हो सकता है लिटिगेशन हो जाए। बहरहाल मुझे ऐसा लगता है कि यदि थोड़ी कोशिश करें तो ये लिटिगेशन ठीक भी हो सकता है, क्योंकि राहु के अंतर्दशाओं में थोड़ी तकलीफ तो जरूर है, मगर उसके बाद चीज़ें ठीक होंगी। अभी फिलहाल आपके लिए ये है कि आप जल्दी से राहु की शांति के लिए रुद्राभिषेक अपने घर में करा लें बिटिया के लिए, और ऐसा करने से अगर आपको फायदा होता है तो बहुत अच्छा। यदि सेपरेशन हो जाता है तो शादी से पहले एक छोटा सा कुंभ विवाह करा लीजिएगा, तो आगे चल करके रीमैरिज करने में तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि इनकी राशि सिंह है, 7वें स्थान में बृहस्पति है। यदि सेपरेशन कंपलसरी होता है ऐसी स्थिति में पुनः विवाह करने से पहले कुंभ विवाह जरूर करा लीजिएगा, उसके बाद फिर शादी करिएगा। इस बच्ची को एक 4 कैरेट का टोपाज है, एक 4 कैरेट का मूंगा धारण कराइएगा। बच्ची से कहें कि मंगल का व्रत करें, नमक तेल का त्याग करें, मंगल स्तोत्र का पाठ और मंगल यंत्र की पूजा करें तो कल्याण होगा।
तो एक छोटा सा ब्रेक के बाद भी हमारा ये कार्यक्रम जारी रहेगा, आपके प्रश्नों का उत्तर जारी रहेगा। फेसबुक लाइव ibc24.in के पेज में ये सितारे हमारे लाइव जा रहा है, तो उस पेज में भी जो हमारे दर्शक जुड़े हुए हैं उनसे गुजारिश की वो अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस के साथ अपना प्रश्न लिख दे ताकि आपके प्रश्नों का जवाब दिया जा सके। हमारे साथ प्रमिला जी हैं, मगर हमारे साथ फेसबुक लाइव के भी बहुत सारे दर्शक जुड़े हैं, उन सभी से गुजारिश कि वो अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस लेकर के अपना प्रश्न जरूर लिखें। चलिए बताइए प्रमिला जी, आपका स्वागत। डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस बताएं। नाम, मेरे बेटे का नाम है आदित्य, उसकी जन्म तारीख है 6/12/88, 6 दिसंबर 88। हाँ, और समय? टाइम 6:55 होशंगाबाद। जी, कितने बजे? हाँ, पंडित जी, उसको कैसी लड़की मिलेगी, मैरिटल लाइफ? जन्म समय बताइए, जन्म समय। 6:55 सुबह का 6:55। 6:55 सुबेरे शाम? सुबह। जी, अब बताइए क्या बोल रहे थे आप? इसको कैसी लड़की मिलेगी, मैरिटल लाइफ कैसी रहेगी, क्योंकि हम लोग की मैरिटल लाइफ बिल्कुल भी ठीक नहीं रही, इसलिए ऐसा लगता है कि इसके साथ ऐसा ना हो। चलिए ये देखते हैं, आपके बेटे का जन्म लग्न वृश्चिक है, उनकी राशि तुला है, सप्तमी शुक्र है और सप्तमी शुक्र 12वें स्थान में बैठे हैं। मुझे ऐसा लगता है शादी में थोड़ी परेशानी तो जरूर है, मगर शादी से पहले एक छोटा सा अर्क याद से करा लें। ये विवाह कराने से आप देखेंगे कि बेटे का मैरिटल लाइफ काफ़ी बढ़िया रहेगा और आगे का दाम्पत्य जीवन काफ़ी अच्छा रहेगा। जहाँ तक सवाल है शादी होगी कब, बड़ा प्रश्न है। तो यदि सब कुछ ठीक रहा तो शादी में 2 साल लग सकते हैं, और यदि जल्दी करने की इच्छा हुई तो फिर इसके लिए आप चाहिए कि जल्दी से जल्दी आप शादी का निर्णय ले लें, क्योंकि जुलाई के बाद में फिर शुक्र की अंतर्दशा चलेगी, और शुक्र की अंतर्दशा हालांकि शुक्र सप्तमी होकर के बैठे हैं, मगर मुझे ऐसा लगता है कि उसके बाद शादी में थोड़ी सी परेशानी आ सकती है। मगर शादी से पहले अगर अर्क विवाह कराया तो जुलाई 2021 के बाद में शादी पक्की तौर पर तय हो जाएगी। जी, अगले कॉलर हमारे साथ पवन जी हैं। पवन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, बताइए क्या जानना चाहते हैं? पवन जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस बता दें। जी 27/2/1981। 27 फरवरी 1981 और जन्म समय बता दें। जी, सुबह 3:50 पर। और जन्म स्थान बता दें। जन्म स्थान धमतरी छत्तीसगढ़। तो 27/2/1981 3:50 सुबेरे धमतरी। जानना क्या चाहते हैं? जी, सरकारी नौकरी में है मेरा भाई, उसको झूठे केस में फंसा दिया गया है, रेप केस में। जी, तो आगे क्या होगा पंडित जी बताइए। चलिए आइए देखते हैं, झूठे केस में फंसा दिया गया है, आगे क्या होगा। इस बच्चे का जन्मलग्न धनु है, राशि इसकी वृश्चिक है, दशम स्थान में गुरु शनि, शासकीय नौकरी है, तीसरे स्थान में मंगल, हो सकता है पुलिस की नौकरी हो, दूसरे स्थान में बुध केतु, 8वें स्थान में राहु, लिटिगेशन की संभावना 8वें स्थान में राहु के कारण हो सकती है। बड़ा प्रश्न यह है कि 2017 से 20 राहु के अंतर्दशाएं चली, इसी समय हो सकता है केसेस बने हो। बहरहाल गुरु के अंतर्दशा चलिए 2022 अक्टूबर के बाद, जब शनि के अंतर्दशाएं चलेंगी तो इनका डिसीजन आ जाएगा, मतलब तब तक हो सकता है परेशानी बनी रहे। सवाल ये है कि इस समय बेहतर कैसे हो सकेंगे, तो इनके लिए चाहिए कि आप इस बच्चे से कहें कि रविवार का व्रत करें, नमक तेल का त्याग करें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ 1 वर्ष तक लगातार करें और पंजीरी का दान नित्य प्रति करें। आप देखेंगे कि इस बच्चे का बहुत जल्दी कल्याण होगा। इस बच्चे के लिए 4 कैरेट का माणिक्य और 4 कैरेट का टोपास धारण करवाएं। हमारे साथ अगली कॉलर सपना जी। सपना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, बताइए डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस। प्रणाम गुरुजी। जी प्रणाम गुरुजी, मैंने अपने बेटे के बारे में पहले भी आपसे पूछा था, आपने भविष्य भी अच्छा ही बताया था, पर गुरुजी मैं सिंगल वुमन हूँ। थोड़ा जोर से बोलिए, सुनाई में कम आ रहा है। मेरे बेटे के फादर नहीं है, और मेरा बेटा गुरुजी एकदम नहीं सुनता, इतना बिगड़ता जा रहा है। जन्म तारीख बता दें पहले। जन्म तारीख बता दें। 2 मार्च 2001 और समय। जन्म स्थान कटनी और समय है सुबह 11:16। अब बताइए, बेटा सुनता नहीं है कुछ, यही परेशानी है। बहुत गंदी संगत है, नशा भी करने लग गया है, पढ़ाई नहीं करता, एकदम ध्यान नहीं देता पढ़ाई पे। चलिए ये देखते हैं, इस बच्चे का जन्मलग्न वृषभ है और राशि भी वृषभ है। इस बच्चे का तृतीय चंद्रमा शनि से आक्रांत होकर बैठा और शनि की पूर्व दृष्टि सूर्य पर है, शनि की पूर्व दृष्टि मंगल पर है। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत ज़्यादा फायरी है, बुरी संगत में है, और इसके लिए आप इसकी काउंसलिंग कराएं तो ठीक रहेगा, क्योंकि आमतौर पे जब बच्चे एडल्ट एज में
ड्रग या अल्कोहल अब्यूज़ करते हैं, अल्कोहल यूज़ करते हैं या फिर साइकोसिस के मरीज होते हैं, तो न्यूरोकेमिकल्स चेंजेस के कारण ये कई बार बच्चे डिप्रेशन के शिकार हो सकते हैं, मैनिया के शिकार हो सकते हैं। मैनिक माने बहुत ज़्यादा गुस्सा, डिप्रेशन माने गिल्ट का फेज़ होता है। तो ये आमतौर पे 2-2 सप्ताह का फेज़ हो सकता है। तो इस तरह की परेशानी मुझे दिखाई पड़ती है। इस बच्चे में थोड़ा सा मूड स्विंग की प्रॉब्लम है, तो आप किसी अच्छे काउंसलर से दिखाएंगे तो ये काफ़ी अच्छा हो जाएगा। राहु की महादशा में राहु का अंतर चल रहा है, 2022 तक की स्थिति काफ़ी ज़्यादा पैनिक हो गई, यानी 22 जनवरी 2022 तक की परेशानी है। इसके बाद में जब गुरु की अंतरदशा चलेगी तो बच्चे में थोड़ी सी रिलैक्स दिखेगा। बड़ा प्रश्न ये है कि ऐसी स्थिति में क्या क्या करना चाहिए। तो पहला काम तो ये कि आप बच्चे की बेहतर ज़िंदगी के लिए रुद्राभिषेक कराएं। हर महीने एक बार रुद्राभिषेक कराएं। प्रदोष के समय जो प्रदोष होता है उस दिन में आप रुद्राभिषेक कराएं। 1 वर्ष तक का प्रदोष का व्रत संकल्प करें, भगवान शिव का पूजन करें और इस बच्चे को हो सके तो 2 स्टोन जो मैं कह रहा हूँ वो फौरन पहना दें। एक 4 कैरेट का अच्छा सा ओपल और एक 4 कैरेट का जामुनिया। फिर दूसरा, इस बच्चे की काउंसलिंग कराएं, साइको काउंसलिंग कराएं और हो सके तो बच्चे को रिहेबिलिटेशन में डालें। निश्चित तौर पर जानिए कि आपका बच्चा 1 वर्ष के भीतर बहुत बेहतर हो जाएगा। हमारे साथ अगली कॉलर है विमला। विमला जी, आपको बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहती हैं? हाँ, ये बेटे के बारे में जानना चाह रही थी मैं। उनकी जन्म तारीख बताएं। हाँ, उसका 5 नवंबर 2003 और समय शाम को 6:15 बजे। जन्म स्थान रायपुर, छत्तीसगढ़। ये इसका नाम क्या है बच्चे का? बच्चे का नाम है मयंक जी। क्या जानना चाहते हैं? इसका भविष्य के बारे में जानना चाहिए। पढ़ाई पूरी करेगा नहीं करेगा? अभी किस क्लास में है? हाँ जी, अभी किस क्लास में है ये? अभी पढ़ाई कुछ नहीं करा, मतलब घर में है अभी। चलिए आइए देखते हैं। इस बच्चे का जन्म लग्न वृषभ है, इसकी राशि मीन है और पढ़ाई में प्रॉब्लम आ रही है। क्या करना चाहिए? देखिए, जब कभी बच्चे का जन्म लग्न वृषभ हो या आपके बच्चे का जन्म लग्न कर्क हो, ऐसी स्थिति में मुझे ऐसा लगता है कि बच्चे बहुत ज़्यादा मूड स्विंग के शिकार हो सकते हैं और आमतौर पर वृषभ लग्न वाले जातकों को मूड स्विंग की प्रॉब्लम ज़्यादा दिखाई पड़ती है। हम 2016 से 19 देखें, शुक्र की अंतरदशाएं चली थी, बच्चा काफ़ी तनाव में था और अब बुध में चंद्रमा की अंतरदशाएं चल रही हैं जो 19 मई 2020 से लेकर के 19 अक्टूबर 2021 तक चल सकती है। मतलब मान सकते हैं कि इस बच्चे को जो प्रॉब्लम है वो 2021 अक्टूबर तक रह सकती है। अब सवाल ये है कि करना क्या चाहिए। आपको चाहिए कि आप इस बच्चे के बेहतर भविष्य के लिए, जैसे मैं आमतौर पर कहता हूँ कि हमने दुआ और दवा दोनों की ज़रूरत पड़ती है। तो दुआ करने के लिए आपको चाहिए कि आप इस बच्चे के लिए मंगल का व्रत करें, नमक तेल का त्याग करें, मंगल यंत्र की पूजा, मंगल सूत्र का पाठ करें और इस बच्चे के लिए शुक्र की शांति कराएं, तो ये भी बच्चा काफ़ी बेहतर होगा। और दूसरा, इस बच्चे को किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाएं ताकि इस बच्चे में चिड़चिड़ापन कम हो और ये बच्चा सही मार्ग पर एकाग्रता रख सके। ये एकाग्रता की कमी भी एक तरह का मनोरोग है जो एडल्ट एज में बच्चों में आ जाता है और मेरा ख्याल है कि करीब 60% बच्चों में इस तरह के रोग देखने को आते हैं। जो बच्चे संभल जाते हैं वो संभल जाते हैं और जो नहीं संभलते वो अंधकार के शिकार हो जाते हैं। इसलिए हमारी जो जितने भी पेरेंट्स हमारे इस कार्यक्रम को देख रहे हो वो बढ़ते बच्चों के व्यवहार पर थोड़ा सा नज़र रखें ताकि आपको ये पता चल सके कि आपके बच्चों में क्या परेशानी है। बच्चों के धमकियों से डरे नहीं और कोशिश करके बच्चों को दवा और दुआ दोनों कराएं तो ठीक रहेगा। चलिए, तो इसी के साथ अब आपसे विदा लेने का समय। जाते जाते वही एक बात जो हम हमेशा कहा करते हैं कि कोरोना है और इस वायरस से आपको डरना चाहिए और डरने के लिए आपको ज़रूरत है कि आप सैनिटाइजेशन का ध्यान रखें, मास्क का ध्यान रखें और सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें। भीड़ भरे इलाकों पे न जाएं, साफ़ सफाई का एकदम ध्यान रखें। यदि आपको जरा सा भी बुखार या खांसी जैसी परेशानी दिखाई पड़ती है तो डॉक्टर की सलाह लें। याद रखें, वैक्सीन लगाने से भागे नहीं और कोशिश करें कि आप अपने डॉक्टरों की सलाह में रहें और एक दूसरे से बात करते रहें, एक दूसरे का मनोबल बढ़ाते रहें। चलिए, इसी के साथ आपसे विदा। कल अब फिर हाजिर होंगे किसी नए विषय के साथ। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।